आदित्य, आदित्य क्या हुआ अंदर? सब ठीक है? माँ ठीक है? हाँ ठीक है, सब ठीक है। इसका मतलब वो मान गई? उन्होंने मुझे अंदर बुलाया है। मैं ठीक लग रही हूँ ना? मैं क्या करूँ? मैं ये सर पे ले लूँ, घूंघट कर लूँ? एक्चुअली मुझे पता नहीं है ना गृह प्रवेश में होता क्या है। मेरा मतलब मुझे पता है, लेकिन तुम्हारे यहाँ क्या होता है ये नहीं पता है ना। मैं भी कितनी बड़ी पागल हूँ। तुम्हारी मॉम है ना अंदर, वो मुझे सब कुछ बता देंगी, है ना? क्या हुआ? तुम कुछ बोल क्यों नहीं रहे हो? आदित्य, हम यहाँ क्यों खड़े हैं? हम अंदर क्यों नहीं जा रहे? प्रीत, हमें यहाँ से जाना होगा। हम चलते हैं। इट्स टाइम फॉर अस टू गो। कहाँ? एक मिनट, कहाँ चलते हो और क्या बोल रहे हो तुम? ऐसे क्यों बिहेव कर रहे हो? प्रीत, हमें बस यहाँ से जाना होगा। लेट्स जस्ट गो प्लीज। एक मिनट, मुझे कहीं नहीं जाना है। और क्या हुआ अंदर? तुम मुझे बताओ तो, क्या हुआ है? वही हुआ जो सपने में भी नहीं सोचा था प्रीत। मैंने नहीं अपनाया। मॉम ने हमें नहीं है इजाजत हमें इस घर के अंदर जाने की। नहीं अपनाया मतलब? तुमने उन्हें समझाया नहीं क्या? तुमने तो बोला था ना कि तुम उन्हें समझाओगे, उन्हें मनाओगे और वो मान भी जाएगी, हमारे प्यार को एक्सेप्ट कर लेगी। तो तुमने कुछ कहा नहीं? प्रीत, मैंने कहा था क्योंकि मुझे ऐसा लगा था कि ऐसा ही होगा, लेकिन नहीं हुआ ऐसा। मैंने मॉम को समझाने की बहुत कोशिश की, उन्हें मनाने की भी बहुत कोशिश की, उन्हें बताया भी कि मैं तुमसे कितना ज्यादा प्यार करता हूँ, तुम मेरे लिए क्या हो, सब कुछ बताया। लेकिन उसके बाद भी मॉम ने एक्सेप्ट नहीं किया। बट इट्स ओके, तुम और मैं, हम दोनों हैं ना एक दूसरे के साथ, एंड दैट्स इनफ। तो हमें यहाँ से चलना चाहिए। चलो। हमें नहीं, मुझे एक्सेप्ट नहीं किया। तुम तो इस घर के बेटे हो, तुम्हें एक्सेप्ट करना ना करना ये तो बात ही नहीं उठती है। बात यहाँ मेरी हो रही है और मुझे नहीं अपनाया तुम्हारे घर वालों ने, है ना? प्रीत, बात यहाँ तुम्हारी और मेरी नहीं, हमारी है। अब हम एक हैं और एक ही रहेंगे। और तुम मुझसे ऐसे बात क्यों कर रही हो? प्रीत, तुम रहना चाहती हो ना मेरे साथ, तो चलो मेरे साथ। क्यों मुश्किल बना रही हो इतना? मैं मुश्किल बना रही हूँ? हाँ प्रीत, तुम ही मुश्किल बना रही हो। मैंने तुमसे कहा ना, मैंने मॉम से सब कुछ कहा, मैंने उन्हें सब कुछ बताया, मैंने उन्हें बताया कि मैं तुम्हें कितना पसंद करता हूँ, तुम मेरे लिए क्या हो, सब कुछ समझाने की कोशिश की, लेकिन नहीं समझ रही है मॉम, नहीं एक्सेप्ट कर रही है वो तुम्हें। तो मुझे भी नहीं रहना, मुझे भी इस घर में नहीं रहना है प्रीत। हमें बस यहाँ से। मुझे उनसे बात करनी है, मैं उनसे बात करती हूँ। नहीं प्रीत, तुम अंदर नहीं जाओगी। मैं जाऊंगी अंदर और मैं उनसे बात करूंगी। प्रीत, मैंने कहा तुम अंदर नहीं जाओगी। आदित्य, हाथ छोड़ो मेरा। तुमने मेरी माँ को समझाया ना, उन्हें मना लिया ना, तो मुझे भी तो मौका दो कि मैं तुम्हारी माँ से बात करूँ, उन्हें समझाऊं। क्या पता वो मेरी बात मान ले। आदित्य, वो इस वक्त गुस्से में है, पर कोई भी माँ अपने बेटे से ज्यादा देर तक गुस्से में नहीं रह सकती। वो समझ जाएंगी। प्लीज एक बार मुझे बात तो करने दो उनसे। नहीं समझेगी वो तुम्हारा चेहरा भी नहीं देखना चाहती है प्रीत। यू गेट दैट? नहीं देखना चाहती है वो तुम्हें। और अगर तुम अंदर गई तो पता नहीं वो तुम्हें क्या कुछ कह देंगी, और मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। मेरे लिए तुम अपनों के खिलाफ खड़े हो। हाँ प्रीत, हम इस घर के अंदर नहीं जा सकते क्योंकि ये लोग तुम्हें एक्सेप्ट नहीं कर रहे, पसंद नहीं करते ये लोग तुम्हें। तो अगर ये लोग पसंद नहीं करते तो हम इस घर में रह भी नहीं सकते प्रीत। और वैसे भी शादी का फैसला मेरा था ना, तो ये लोग तुमसे क्यों नाराज है, तुम पर क्यों गुस्सा है? एनीवेज, हमें नहीं रहना यहाँ पे, हमें चलना चाहिए यहाँ से। लेट्स गो। तुम्हें मजबूर किया गया है ना? बताओ मुझे, तुम्हारे सामने कोई कंडीशन रखी है, कोई शर्त रखी गई है ना? या तो तुम इस घर में रह सकते हो या तो इस घर को छोड़ दो। और अगर तुम्हें इस घर में रहना है तो तुम्हें मुझे छोड़ना पड़ेगा, यही कहा गया है ना तुम्हें? हाँ 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 हाँ, मेरे सामने मेरी मॉम ने ये शर्त रखी है कि मुझे अगर इस घर में रहना है तो मुझे तुम्हें छोड़ना होगा। मेरी मॉम ने मुझसे ये कहा है कि मुझे उन्हें चुनना होगा इस घर में रहने के लिए। और तुमने मुझे चुना। क्यों किया तुमने ऐसा? क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता हूँ प्रीत। पर मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से तुम अपनी माँ से अलग हो जाओ। मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से तुम्हें अपना घर छोड़ना पड़े। ओह, तो तुम ये घर छोड़ना नहीं चाहती हो, तुम मेरे साथ नहीं चलना चाहती हो क्योंकि मैं ये घर छोड़ रहा हूँ और तुम्हें ये घर नहीं मिलेगा। हाँ, सही कह रहे हो तुम, ऐसा ही है। झूठ मत बोलो। ये तुमने कहा है, मैंने नहीं कहा। हाँ, तो तुम्हें गुस्सा दिलाने के लिए कहा मैंने। मैं ऑलरेडी बहुत गुस्सा हूँ। प्रीत, तुम बहुत अच्छी हो और जैसे तुम मुझसे लड़ाई करती हो ना, मुझे बहुत अच्छा लगता है। ऐसे ही लड़ते लड़ते मैं तुम्हारे साथ रह सकता हूँ पूरी जिंदगी। पर मैं तुमसे लड़ना नहीं चाहती आदित्य। मैं तो तुम्हारे साथ खुशी खुशी रहना चाहती हूँ, तुम्हारे परिवार के साथ खुशी खुशी रहना चाहती हूँ। मैं बस चाहती हूँ कि सब साथ रहे, पूरा परिवार एक साथ रहे। मैं नहीं चाहती कि तुम अपने परिवार से अलग हो जाओ। मैं तुम्हारा घर नहीं तोड़ना चाहती। मैं तो सबको जोड़ के रखना चाहती हूँ, सबकी सेवा करना चाहती हूँ, सबसे प्यार करना चाहती हूँ। तुम्हें पता है, बड़ों का आशीर्वाद साथ होता है ना, तो वो घर हमेशा खुश रहता है। और सबकी खुशी में ही मेरी खुशी है। प्रीत,
तुम बहुत अच्छी हो, मगर ये लोग तुम्हारी अच्छाई नहीं देख पा रहे हैं। ये लोग नहीं समझ पा रहे तुम्हें, नहीं पता है उन्हें कि तुम कितनी अच्छी हो। अगर इन्हें तुम्हारी अच्छाई नहीं नजर आ रही है तो नहीं रहना इनके साथ। मुझे भी नहीं रहना। अगर हमारी अच्छाई नहीं देख सकते ये लोग, हमें नहीं समझ सकते, हमारे प्यार को नहीं समझ सकते, तो नहीं रहना इनके साथ। हम चलेंगे कहीं और, हम जाएंगे कहीं और, जहां हम अपनी दुनिया बनाएंगे। नफरत की दुनिया से बहुत दूर एक प्यार की दुनिया बनाएंगे हम, और वहां रहेंगे हम। नहीं है हमें इनकी जरूरत। Why don't you understand? प्रीत, चलते हैं यहाँ से, लेट्स गो। पर तुम्हें परिवार का प्यार नहीं मिलेगा। हाँ तो प्रीत, इट्स ओके, मैं हूँ तुम्हारे साथ, मैं दूंगा तुम्हें प्यार। मैं अकेला काफी हूँ और मैं दुनिया का सारा प्यार तुम्हें दूंगा। तुम्हें कभी किसी की कमी फील नहीं होगी। I promise you that. मैं जानती हूँ अगर तुम साथ हो तो मुझे कोई कमी महसूस नहीं होगी, लेकिन मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से तुम्हें अपने परिवार का प्यार ना मिले। प्रीत, लाइफ में कभी कभी हमें सब कुछ नहीं मिलता है, यही है जिंदगी। पर ऐसा क्यों है? जिंदगी में हमें सब कुछ क्यों नहीं मिल सकता? और परिवार का प्यार तो बहुत ज्यादा कीमती है, और इस प्यार पर हमें पूरा हक है। इसलिए मैं बस एक बार जाके सबसे बात करना चाहती हूँ। प्लीज मैं जा सकती हूँ? जाओ। थैंक यू। लगता है निशा आई होगी। मुझे तो समझ नहीं आ रहा कि मैं निशा को क्या बोलूंगी, क्या समझाऊंगी। पर जय जी, अब जो सिचुएशन हमारे सामने आई है उसे फेस तो करना होगा ना, और ये सब उस प्रीत की वजह से हुआ है। आप रुको, मैं देखती हूँ। हाँ, तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैं आपसे यहाँ माफी मांगने आई हूँ। कुछ नहीं मिलेगा तुम्हें इस घर से, ना माफी ना कोई आशीर्वाद। मिलेगा तो सिर्फ नफरत और नामंजूरी। क्यों आई हो तुम इस घर में? हाँ, दोबारा इस घर में आने की हिम्मत मत करना, चली जाओ। प्लीज प्लीज, आप बस एक बार मेरी बात सुन लीजिए। मैं जानती हूँ आप मुझसे नाराज हैं, आप गुस्सा है, आप मुझे इसलिए नहीं अपना रही है क्योंकि आपको ऐसा लग रहा है कि आपके बेटे ने आपको धोखा दिया है। आपसे बिना पूछे उसने शादी कर ली। मैं सब कुछ समझती हूँ। आप एक माँ हैं और हर माँ की इच्छा होती है कि वो अपने बेटे की शादी एक ऐसी लड़की से कराए जो उसके लिए बेस्ट हो, जो उसके घर परिवार के लायक हो। मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि मैं बेस्ट हूँ, और ना ही ये बोल रही हूँ कि मैं इस घर के लायक हूँ, लेकिन मैं आपसे वादा करती हूँ मैं इस घर में कभी किसी को हर्ट नहीं करूंगी। मैं कोई शिकायत का मौका नहीं दूंगी। मैं सबका ध्यान रखूंगी, सबका ख्याल रखूंगी। मैं तुम्हें क्या लगता है प्रीत, हम इस घर के लिए केयर टेकर ढूंढ रहे थे? मॉम, ये आप कैसे बात कर रही है प्रीत से? वो आपसे इतने प्यार से बात कर रही है और आप उसकी बेइज्जती कर रही हैं। आदित्य, तुम चुप रहोगे प्लीज? नहीं रह सकता चुप प्रीत मैं। तुमने मुझसे कहा तुम्हें मॉम से बात करनी क्योंकि तुम्हें लगा कि मैंने ठीक से बात नहीं की, उन्हें ठीक से समझाया नहीं। देख लिया क्या हुआ। यही कह रहा था मैं तुम्हें। मुझे पता था तुम आके मॉम से बात करोगी और मॉम तुमसे ठीक तरीके से बात भी नहीं करेंगी। ये सही कह रही है, लेकिन मैंने ही तो कहा कि मैं सबका ध्यान रखूंगी, सबका ख्याल रखूंगी। उसी का जवाब दिया इन्होंने कि इन्हें कोई केयर टेकर नहीं चाहिए। शायद मैं अपनी बात नहीं समझा पाई। सॉरी, मैं शायद अपनी बात नहीं समझा पाई आपको, पर मैं बस इतना कहना चाहती हूँ कि मैं इस घर की बहू की सारी जिम्मेदारी उठाऊंगी। आपको जैसी बहू चाहिए मैं बिल्कुल वैसी बहू बन के रहूंगी। मैं बस इतना चाहती हूँ कि आदित्य को आपका और इस घर का प्यार वैसे ही मिलता रहे जैसा आज तक मिलता आया है। वो आपसे बहुत प्यार करता है और आपके बिना खुश नहीं रह सकता। वो कह रहा है कि वो इस घर को छोड़ के मेरे साथ आ जाएगा क्योंकि आप लोग मुझे नहीं अपना रहे हो, लेकिन ये मैं नहीं होने दे सकती, क्योंकि अगर वो ऐसा करेगा तो मैं कभी खुश नहीं रह पाऊंगी, क्योंकि मेरी वजह से एक माँ और बेटा अलग हो जाएंगे। मैं ऐसे कभी नहीं चाहती हूँ। आप तो माँ है इसकी, आप भी जानती है कि आपका बेटा आपके बिना खुश नहीं रह सकता, और आप भी आपके बेटे के बिना खुश नहीं रह सकती। तो फिर उस दर्द से गुजरना ही क्यों है जिससे गुजरने की जरूरत ही नहीं है? अच्छा, खुद दर्द देके दर्द से गुजरने की बात कर रही हो। जानती हो मेरा दर्द क्या है? तुम, क्योंकि तुमने मेरे बेटे से शादी की है। मैं जानती हूँ मैं आपकी पसंद नहीं हूँ, लेकिन मैं आपसे वादा करती हूँ कि मैं आपकी पसंद बन के दिखाऊंगी। प्लीज प्लीज हमें यहाँ रहने दीजिए।
अपने बेटे को अपने से दूर मत कीजिए। मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, आपके आगे भीख मांगती हूँ, प्लीज। प्रीत, नहीं, तुम्हें किसी से भीख मांगने की जरूरत नहीं है प्रीत। और वैसे भी रिश्ते भीख मांगने से कमाए नहीं जाते, रिश्ते प्यार से कमाए जाते हैं। और प्रीत, इस घर में मेरे अलावा तुम्हें और कोई प्यार नहीं करता है। जस्ट नो दैट।